जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे नीच चंद्रमा के फलित के बारे में। पिछला वीडियो हमारा था कि सूर्य की नीच की अवस्था अगर कुंडली में हो तो हम उसको कैसे जज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे चंद्रमा अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर नीच की स्थिति में बैठा है तो वो आपको कैसे फल देता है। नीच का चंद्रमा कहाँ होता है? नीच का चंद्रमा मंगल की वृश्चिक राशि में होता है, यानी आपकी जन्मपत्री किसी भी लगन की हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि अगर जन्मपत्री में जहाँ पर 8 नंबर लिखा है और वहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आप मान सकते हैं कि ये चंद्रमा आपका नीच का है। अब कोई भी ग्रह किसी भी राशि में बैठने के कारण अपने उच्च और नीच को निर्धारित करता है, जिसको दीप्तादि अवस्था में से देखें तो सबसे जो शुरुआत होती है वो निचले स्तर की होती है। सबसे नीचे नीच का प्लेनेट होता है और सबसे ऊपर उच्च का प्लेनेट होता है। और जो सबसे नीचे होता है तो उसको ऐसे आप समझ के देखिए कि जो व्यक्ति सबसे नीचे है तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, यानी उसके भीतर क्रोध, उसके भीतर अहंकार, उसके भीतर घमंड नाम की चीज नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी नीच अवस्था में बैठा हुआ है। उसको तो हेल्प चाहिए कि भाई मैं तो दबा हुआ हूँ, मेरी जितनी हेल्प कर दो उतना अच्छा। इसलिए बहुत बार कुंडली में नीच के ग्रह होते हुए भी व्यक्ति राइज कर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो नीच के ग्रह हैं वो एक ऐसी अवस्था में पड़े हुए हैं जो उसके लिए पॉजिटिव हैं। इसलिए कुंडली के अंदर नीच के चंद्रमा को देखकर ये कह देना कि ये प्लेनेट खराब है तो ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष तभी पता लगता है जब पता लगे कि हॉरोस्कोप में हमने उस प्लेनेट को अच्छी तरह जज कर लिया। जज कर लिया तो हम पता लगा लिया कि भाई चंद्रमा ठीक है या नहीं है। सामान्य तौर पर नीच चंद्रमा से पहले मैं हमेशा से लोगों से कहता हूं कि चंद्रमा को हमेशा पक्ष बल पर जरूर देखना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है, चाहे एक दिन पहले या एक दिन बाद का, तो ऐसा चंद्रमा क्षीण चंद्रमा कहलाता है। ऐसे चंद्रमा के अंदर बल नहीं होता। जैसे अमावस्या पे चंद्रमा दिखाई नहीं देता ना, तो ऐसा चंद्रमा बलहीन चंद्रमा कहलाता है। अब ऐसी स्थिति में वो चंद्रमा अगर नीच का भी हो जाए तो यह आपके लिए और ज्यादा खराब स्थिति को पैदा करता है। अब खराब स्थिति होती किस जगह पे है? पहले ये तो पता लग गया कि भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का है। वृश्चिक राशि में भी अगर वो 3 डिग्री पे है, यानी शुरुआत के पहले नवांश में अगर चंद्रमा है तो ये परम नीचता को दिखाता है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा है, 8 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां चंद्रमा प्लेस्ड है, तो हम पहले दृष्टिकोण से मानेंगे वो नीच का है। लेकिन अगर वो 3 डिग्री यानी पहले नवांश के आसपास है, विशेष तौर पे 2 से लेकर 4 डिग्री के बीच है, तो ये परम नीच की स्थिति में माना जाता है। और ये परम नीच की स्थिति उसके लिए शुभ नहीं होती है, क्योंकि ग्रह का नीचता होना एक अलग बात है। अब चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हो और उसकी डिग्री 26 डिग्री की हो, तो 26 डिग्री के हिसाब से देखें तो वो चंद्रमा बहुत दूर है अपनी परम नीचता से, लेकिन कहलाएगा नीच का ही। इसलिए परम नीच ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, नीच कम प्रॉब्लम देता है, ऐसे समझ सकते हैं। अब चंद्रमा क्या है? कोई भी ग्रह अपने कारकत्व के अनुसार फल देगा भैया। चंद्रमा क्या है? सोच, विचार, मन, मस्तिष्क, विचारधारा, नेगेटिविटी, वहम, दौरे पड़ना, मिर्गी के दौरे आना, किसी भी बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, घबराहट होना, चिंतन होना, फैसले ना ले पाना, जल्दी से पैनिक हो जाना, कुछ भी खबर आई एकदम से परेशान हो गए। तो क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में चंद्रमा अगर हॉरोस्कोप में खराब हो या चंद्रमा नीच हो तो वो इन चीज़ों पर प्रभाव डालता है, क्योंकि वो उसका कारक है। यह 2 तरीके से फल देता है। अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का है और शुभ नहीं है, मतलब अशुभ है, मतलब नीच का भी है और वो अशुभ भी है, खराब भी है, तो हम क्या कहेंगे? ये ओवरऑल भी काम करता है। जैसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे शुरुआत से ही कुछ वहमी किस्म के होते हैं, चिंतन करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, भावुक होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर बड़े पैनिक हो जाते हैं, उनको रोना आने लगता है। वो कोई भी बात होती है, होगी कहीं और, चिंता उसको शुरू हो जाएगी। बात कहीं और की होगी, वो व्यक्ति भावुक हो जाएगा, वो दूसरों के दुख में रोना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? उस चंद्रमा से आती हैं। तो ये भावुकता वाली बात, ये परेशानी वाली बात उस ग्रह से संबंधित है।
और जिन लोगों के चंद्रमा नीच के होते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा हमने देखा है, प्रैक्टिकली भी देखा है कि भी उन लोगों की सोच विचार मानसिकता पे बड़ा फर्क होता है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं ये तो पता लगा भी चंद्रमा कहाँ नीच होता है, कितने डिग्री पे नीच का होता है। अब चंद्रमा हमेशा से क्या होता है, चंद्रमा की जो राशि है वो है कर्क राशि, और इस चंद्रमा के लिए बेहतर स्थिति क्या है कि चंद्रमा हमेशा से अपनी राशि से 5वें घर में जाके नीच का हो जाता है, यानी अपने से त्रिकोण में नीच का होता है। और त्रिकोण और केंद्र में अगर हम देखें तो बल किस में ज़्यादा है, बल हमेशा से त्रिकोण में ज़्यादा है, और त्रिकोण में ज़्यादा है तो सबसे अच्छी बात है कि भी उस चंद्रमा के सुधरने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये चंद्रमा कैसे सुधरेगा, अगर आप मोटे तौर पे देखो कि चंद्रमा अपने से 5वें घर में नीच होता है, वो मंगल की राशि और मंगल मित्र है, यानी मंगल की राशि में बैठकर चंद्रमा का नीच का होना इस बात को दर्शाता है कि भाई अगर तुम ज़्यादा पीड़ित नहीं हो मेरी राशि में तो मैं फिर आपको मानसिक रूप से परेशान नहीं करूँगा। इसीलिए कोई भी प्लेनेट कुंडली में अगर नीच का हो, जैसे मान लीजिए चंद्रमा नीच का है, तो सबसे पहली बात ये देखनी चाहिए कि क्या वो चंद्रमा नीच भंग राजयोग की श्रेणी में आता या नहीं आता। जैसे चंद्रमा मंगल की राशि में नीच का है, अब वो मंगल अगर चंद्रमा से चौथे 7वें या 10वें भाव में बैठा हो, यानी केंद्र में बैठा हो, या लगन से केंद्र स्थानों में बैठा हो, तो चंद्रमा का नीच भंग हो जाता है। दूसरा, वो मंगल उसको देख रहा हो तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। वो मंगल उस चंद्रमा के साथ बैठ गया हो तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। वो मंगल उच्च का हो गया हो तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। और मंगल कहाँ होता है, शनि की राशि में उच्च का होता है, ठीक है, मकर में उच्च का होता है। तो शनि भी अगर उस बली है, यहां पर बली होने का मतलब है वो चंद्रमा को ना तो देखे और ना उसके साथ हो, लेकिन बली हो, केंद्र त्रिकोणों में हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, उच्च का हो, तो वो भी चंद्रमा को हेल्प करता है, उसका नीच भंग राजयोग कर देता है। अब ऐसे चंद्रमा अगर कुंडली में नीच का हो, उसके साथ गुरु बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए, या इसको वो देख लें, तो ये चंद्रमा को हेल्प देते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि प्लेनेट अगर नीच का है तो वो क्या कहता है, भाई मुझे तो हेल्प चाहिए, मुझे कोई हेल्प कर दो जिससे मैं पागलपन की स्थिति तक ना पहुंचूं। जिन जिनकी कुंडलियों के अंदर वहम की बीमारी है, पागलपन के योग हैं, मिर्गी के दौरे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतन परेशानी है, जरूर उनकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह ऐसा है जो उनको हेल्प नहीं कर रहा। यानी गुरु, शुक्र, बुध, ये 3 शुभ ग्रह अगर चंद्रमा को देख रहे हैं या उसके साथ हैं तो हम कह सकते हैं ये भी चंद्रमा को बली बनाता है। इसलिए चंद्रमा को पहली नज़र में देख के ये कह देना ये नीच का और खराब है, गलत है, उसको उसकी कसौटी पर उतारना पड़ता है। अब चंद्रमा अगर बली है तो वो ओवरऑल बली फल देगा, यानी आप स्ट्रांग बिल्ड होंगे, आप घबराएंगे नहीं। और चंद्रमा अगर आपका कमजोर है तो आप स्ट्रांग बिल्ड नहीं होंगे। आप जैसी चीज़ें मैंने आपको बताई है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई समस्या आनी शुरू, कुछ भी बात हुई व्यक्ति घबरा गया, चिंता में पड़ गया, वहम की बीमारी हो गई, मानसिक रोग हो गया। अधिकतम इस चीज़ के कॉम्बिनेशंस के जो फल हैं वो ओवरऑल भी मिलते हैं, और जब विशेष तौर पे उस ग्रह की महादशा आती है तो मिलते हैं। चंद्रमा कुंडली में नीच का है लेकिन नीच भंग राजयोग है, पॉजिटिव है, अच्छा है, तो हम क्या मानेंगे कि भाई ये चंद्रमा की महादशा अच्छी जाएगी, क्योंकि चंद्रमा पॉजिटिव है, और चंद्रमा पॉजिटिव नहीं है तो उसकी महादशा अच्छी नहीं जाएगी। ये चंद्रमा अगर वर्गोत्तम हो जाए, यानी 8 नंबर में ही अगर ये नवांश कुंडली में भी लिखा हुआ हो, बैठा हो, तो ये वर्गोत्तम है, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भर देता है। यही चंद्रमा लगन कुंडली में अगर नीच है लेकिन नवांश में स्वराशि या उच्च का होकर बैठ जाए तो भी ये चंद्रमा को बल देता है। इसलिए पहले दृष्टिकोण से आंखों पे पट्टी बांध के ये कह देना नीच का चंद्रमा है तो खराब है, ऐसा है वैसा है, नहीं, उसको ज्योतिष की शर्तों में उतारना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा चंद्रमा कब ज़्यादा खराब होता है, शास्त्र कहता है अगर आपका चंद्रमा कुंडली में 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, अमावस्या का चंद्रमा हो,
राहु केतु अक्ष का चंद्रमा हो, नीच का चंद्रमा हो, उस पर शुभ प्रभाव ना हो, उस पर अशुभ ग्रह मंगल शनि राहु केतु का प्रभाव हो, तो ये बाल अरिष्ट योग भी होता है। यानी ऐसे लोग या तो बचपन से ही प्रॉब्लम में होते हैं, बचपन से ही मानसिक बीमारी होती है, माता के गर्भ से ही बीमार होते हैं, बाल अरिष्ट होता है यानी जल्दी मृत्यु होना, या बचपन से ही किसी न किसी प्रकार की समस्या या अपंगता लेकर पैदा होना भी इस कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। ये वो अशुभ योग हैं जो कुंडलियों में दिखाई देते हैं। लेकिन नीच चंद्रमा अगर पहले दृष्टिकोण से आप कुंडली में देख रहे हैं तो भैया पहले ही दृष्टिकोण में देख के ये ना कहें कि ये तो मेरा प्लेनेट नीच का हो गया, ये तो बेकार हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि नीच चंद्रमा की महादशा आती है और व्यक्ति उस दशा में राइज करता है। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जैसे ग्रह की दशा चलती है वैसा स्वभाव हमारे ऊपर होता है। अगर मंगल है तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, चंद्रमा है तो सोच विचार ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा व्यक्ति पैनिक तो होता है। लेकिन अगर चंद्रमा बली है, सारे नियमों को पूर्ण कर रहा है, तो वो चंद्रमा की दशा में आप परफेक्ट रूप से राइज भी करते हैं। इस राइज को कराने में सबसे बड़ा रोल मंगल का है। इसलिए जिनकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा नीच का है वो सबसे पहले ये चेक करो कि मंगल कितना स्ट्रांग है। जितना ज़्यादा मंगल स्ट्रांग है उतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी नियम मैंने आपको बता दिए। अब हम देखेंगे कि सभी 12 भावों के अंदर जो चंद्र ग्रह है वो नीच अवस्था में हो जाए तो वो आपको कैसे फल दे सकता है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए सबसे पहले अगर हम देखें कि चंद्रमा अगर यहाँ पर बैठा है और नीच का हो गया, ठीक है, नीच का हो गया, चंद्रमा यहाँ बैठ गया, तो क्या है, सीधी सीधी बात है, वो नवमेश होकर बैठा हुआ है। लेकिन इसको पहले ही दृष्टिकोण से मैं यहाँ आपको जो फल बता रहा हूँ वो दोनों तरीके के बताऊंगा। भैया बली है तो क्या देगा और बली नहीं है तो क्या देगा। अगर ये बली है, जो नियम मैंने बताए, तो भाग्य के लिए अच्छा, धर्म के लिए अच्छा, धार्मिक यात्रा धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा है, पिता पक्ष के सहयोग के लिए अच्छा है, आपकी सोच विचार अच्छे देता है, आपसे पुण्य कर्म कराता है, आपसे तीर्थ स्थान के भ्रमण कराता है, तीर्थों पे ले जाता है, ये सब चीज़ कराता है, आपको प्रसन्न चित्त रखता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, आपको माता का सुख देता है, आपको सुंदरता प्रदान करता है, अगर ये बली है। और अगर ये बली नहीं है तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें उसको नहीं मिलती हैं, उन सारी चीज़ों में उसको प्रॉब्लम मिलती है। वो हमेशा से परेशान सा, दुखी दुखी सा, चिंतित चिंतित सा रहता है, क्योंकि ये आपके लगन में बैठ गया। और लगन हमारा शरीर है, देखते ही लगता है कि ये तो हमेशा से परेशान ही रहता है, ये तो हमेशा से कन्फ्यूज़ ही रहता है, इसको तो हमेशा घबराहट ही होती रहती है। ये हमें उस चंद्रमा की बदौलत दिख जाता है। ये चंद्रमा अगर यहाँ दूसरे घर में मजबूत होके बैठा हो, मजबूत कब होगा, यहाँ दशम भाव का स्वामी होके वहाँ बैठ गया, ऐसे लोग बातों के धनी होते हैं। अगर चंद्रमा बली है तो बातों के धनी होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में उनका बातचीत का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे लोग बोलचाल के कार्यों से, मेडिकल क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एडवाइजरी के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, खाने पीने से संबंधित क्षेत्रों में फ़ायदा उठाते हैं। बहुत बार ऐसे लोग अच्छे रेस्टोरेंट्स के मालिक भी देखे गए हैं। ऐसे लोग वचनबद्ध होते हैं, ऐसे लोग अपने कर्म में पैसा कमाते भी हैं और पैसा जोड़ते भी हैं, अगर वो चंद्रमा वहाँ बली है। और अगर वो चंद्रमा वहाँ बली नहीं है तो इसके विपरीत होकर आपको वो सारी चीज़ों के सुख प्राप्त नहीं होंगे। फिर आप कार्य के लिए भी परेशान होंगे, क्योंकि वो दशमेश नीच का हो गया। ये प्रोफेशनल लाइफ को अप्स एंड डाउन करता रहेगा, पैसे की किल्लत देता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। अब ये चंद्रमा अगर यहाँ पर नीच का हो जाए तो कैसे फल देगा भैया, कि अगर ये तीसरे घर में नीच का हो जाए तो कैसे फल देगा। अब यहाँ क्या है, 11वें घर का मालिक तीसरे घर में। शास्त्र के अनुसार नीच के ग्रह तीसरे, छठे, 11वें भाव में बैठे तो ये राजयोगकारी फल देते हैं। थर्ड हाउस का चंद्रमा क्या है, मन की प्रसन्नता को देगा, आपको क्रिएटिव नेचर का बना देगा, सिंगिंग में, डांसिंग में, म्यूज़िक में, एनिमेशन में, ग्राफिक में, डिज़ाइनिंग में, ऐसे क्षेत्रों में आपको ये आगे बढ़ा देगा। आप धन कमाने के लिए प्रेरित रहेंगे, आप धन कमाने के लिए यात्रा करेंगे, आप धन कमाने के लिए दूर स्थानों पर जाएंगे। ये सब चीज़ें कहाँ से पता लगती हैं, इस चंद्रमा से लगती है। ऐसे में चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम देता है।
और अगर पॉजिटिव है तो इस सारी चीज़ों से आपको ऊपर उठाता है, आपको राइज कराता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब ये चंद्रमा अगर यहाँ पर चौथे भाव में नीच का होकर बैठ जाए तो ये मेरे मन का कारक है। अगर ये चौथे घर में नीच है तो ये मेरी माता के प्रति मेरी चिंता देता है, या मेरी माता के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। मुझे मेरी माता की बड़ी चिंता रहती है, मुझे मेरे घर की बड़ी चिंता रहती है। अगर वो पॉजिटिव स्थिति में है तो आपको घर की चिंतन नहीं देगा, आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रखेगा, आपकी माता को लंबी आयु देगा, आपको घर का सुख देगा, सुख शांति देगा, यात्राएं कराएगा, अच्छी यात्राएं कराएगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराएगा, प्रॉपर्टी में बनवाएगा, आपको दूर स्थान से जुड़कर काम कराएगा, विदेश से भी जुड़ के काम करा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर वो चंद्रमा अशुभ है तो फिर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, माता के सुख में कमी, मन में कमी, मन के चिंतन में प्रॉब्लम, नेगेटिविटी, टेंशन, ज़्यादा सोच विचार करना, ज़्यादा खर्च होना, पैसे का इधर उधर बिना वजह इन्वेस्टमेंट होना, व्यर्थ के कामों में पैसा खर्च करना भी देखा जाता है। अब यही चंद्रमा पंचम भाव में नीच का हो, क्योंकि यहाँ पर होगा तो भैया फिर वो लग्नेश हो जाएगा। लग्नेश पंचम भाव में नीच का हो और शुभ हो तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा है कि भाई इसकी अच्छी शिक्षा है, अच्छी सोच है, अच्छे विचार हैं, अच्छे निर्णय हैं, इसकी सोच अच्छी है, इसकी पकड़ अच्छी है सब्जेक्ट के ऊपर, उसको शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान का सुख मिलता है। और यदि ये कमज़ोर है तो ये निर्णय के लिए ठीक नहीं है, आपको पेट का रोग ही बना देगा, आपको अल्सर के रोग भी दे सकता है, जलोदर के रोग दे सकता है, एक तरीके से जो पानी से संबंधित, द्रव्य से संबंधित जो ब्लड के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा देना, ब्लड प्रेशर की समस्या देना, कंफ्यूज रहना, भ्रमित रहना भी ऐसे कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। इसलिए देखना जरूरी है। जो शुरुआत के नियम बताएं कि भाई मेरा चंद्रमा बली है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और मेरा चंद्रमा बली नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम होगी। अब ये चंद्रमा अगर छठे घर में नीच का हो तो मैंने अभी बताया था, चंद्रमा 6, 8, 12 में नीच का हो तो सावधान हो जाओ। सबसे पहले ये ढूंढो कि भैया इस पर शुभ प्रभाव कितने हैं, वो इसे बचाएंगे। जितना ज़्यादा अशुभ प्रभाव, जितना सूर्य के निकट, जितने अशुभ प्रभाव, उतना ये बाल अरिष्ट योग बनाता है। मैंने ऐसे बच्चों को शुरुआत में बड़े प्रॉब्लम में देखा है, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, कई कई महीनों के लिए भर्ती हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, माता के गर्भ से ही बीमार होकर आ रहे हैं अगर पीड़ित हैं। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा क्या है, दूसरे घर का मालिक होकर बैठ जाता है, और दूसरे घर का मालिक दूसरा भाव मार्केश भाव भी कहलाता है। अगर ऐसे में चंद्रमा पीड़ित है और ऐसी दशा चल जाए, और मान लीजिए कुंडली में आयु का खंड अच्छा है, तो मरेगा तो नहीं, लेकिन क्या होगा, परिवार के लोगों से बड़ा कष्ट होगा, परिवार के अंदर मृत्यु हो जाती हैं, बहुत बार देखा जाता है। पैसे का बड़ा लॉस हो जाना, घर परिवार के सगे संबंधियों के साथ पैतृक संपत्ति का नुकसान होना, पैसे का लॉस हो जाना, कोई पैसा लेकर चला गया, किसी ने चीटिंग कर दी, यानी ये धन हानि का संकेत है। इसको कहते हैं पैसे का मारक होना। और नॉर्मली देखें तो बच्चा पैदा ही हुआ है तो हमें जरूर देखना चाहिए भी चंद्रमा नीच का है, इसका ये बाल्यावस्था का कारक है, ये 12 वर्ष की अवस्था तक काम करता है। तो सबसे पहले इसको अवश्य चेक करो कि शुभ है तो बचेगा, अशुभ है तो नहीं बचेगा। जब भी उसकी महादशा आएगी तो भी प्रॉब्लम देगा और बचपन में भी प्रॉब्लम देगा। चंद्रमा अगर यहाँ बैठ जाए, तृतीयेश होके बैठ जाए, तो यहाँ क्या होगा, तीसरे घर का मालिक होके वो यहाँ बैठेगा। देखा जाए तो अपने से पंचम में केंद्र में है तो शुभ है। अगर चंद्रमा शुभ है, हमारे नियमों को फॉलो करता है, तो हम कहेंगे कि ये चंद्रमा सही है। टूर ट्रैवलिंग यात्रा कराएगा, छोटी छोटी यात्रा कराएगा, स्थान परिवर्तन कर देगा, ट्रांसफर्स कर देगा, आपको क्रिएटिव बना देगा, आपको समझदार बना देगा, ये सब चीज़ों पे होगा। और चंद्रमा अगर यहाँ खराब है, क्योंकि ये 7वां घर है, विवाह की चिंता देगा, वैवाहिक संबंधों की चिंता देगा, पत्नी या पति की तरफ से चिंतन देगा, सामाजिक स्थिति को बेहतर नहीं करेगा, आप अपने आप में ही चिंतित होते रहेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ चंद्रमा देने में सक्षम है। अब चंद्रमा अगर 8वें घर में नीच का हो तो क्या होगा भाई, चौथे घर का मालिक होकर 8वें घर में नीच का है। अगर यहाँ ये शुभ है तो ये भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी देगा, माता का सहयोग दिलाएगा, माता की आयु लंबी करेगा, घर में सुख शांति देगा। और आपके बहुत बार देखा जाता है माता पक्ष से भी प्रॉपर्टी दिला सकता है, पैतृक संपत्ति भी दिलाएगा और माता पक्ष से भी सहयोग दिला देगा, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा पीड़ित है तो वही बाल अरिष्ट भी बनाएगा, माता के सुख में कमी करेगा, प्रॉपर्टी का सुख नहीं देगा, घर जन्म स्थान से दूर ले जाएगा, आपको दूर स्थानों पर ले जाके काम कराएगा,
जगह जगह आपको भटकाएगा, जीवन में अपने खुद के बल पर आप मकान नहीं बना पाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। ये चंद्रमा अगर यहाँ नवम भाव में नीच का हो तो क्या है, पंचमेश नवम में नीच का है। अगर देखा जाए तो ये त्रिकोण का मालिक यहाँ त्रिकोण में बैठ गया, तो शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा है, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा है, धर्म धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा है, ईश्वर के प्रति आस्था के लिए अच्छा है। ऐसे में जितना चंद्रमा पीड़ित होता है व्यक्ति उतना धार्मिक हो जाता है, क्योंकि फिर उसको वैराग्य पसंद आना शुरू हो जाता है। फिर वो व्यक्ति सोचता है कि मैं वैरागी हो जाऊं, मैं ईश्वर में लीन हो जाऊं, फिर वो घर परिवार सबको छोड़ने की सोचता है। इसलिए ऐसी स्थिति में चंद्रमा अगर पीड़ित है तो ऐसा करेगा, और चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो वो सारे सुख आपको देगा जो पांचवें घर से संबंधित आपको मिलने चाहिए। धन भी देगा, लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक है। चंद्रमा दशम भाव में अगर नीच का हो जाए तो कैसा है, यहाँ ये छठे घर का मालिक होकर बैठेगा। अब छठे घर का मालिक दशम में नीच का है, वर्क को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, करूँ या ना करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। अब चंद्रमा बली है तो आप कहेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं सब कर लूँगा, सब हो जाएगा। वही चंद्रमा आपसे कहेगा कि घबराओ मत, क्योंकि वो चंद्र बली है। मैंने हमेशा से कहा कब होगा ऐसा, मंगल को हमेशा ध्यान रखो। जितना ज़्यादा मंगल बली होगा उतना हमें चंद्रमा से घबराने की जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा चंद्रमा पे अशुभ प्रभाव नहीं होगा, शुभ ग्रहों का साथ होगा, गुरु शुक्र बुध का, उतना चंद्रमा खुश होगा। इसलिए आपको उस नीच चंद्रमा से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये चंद्रमा पीड़ित तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के आपकी हालत ख़राब करेगा। आप कोई भी काम करने जाएंगे उससे पहले आपको कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रगल होना शुरू हो जाएगा, परेशान होनी शुरू हो जाएगी, आप अपने डिसीजन ही परफेक्ट नहीं बना पाएंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चंद्रमा अगर यहाँ नीच का हो जाए तो क्या होगा, वो सप्तमेश होकर यहाँ नीच का होगा। अब सप्तमेश होकर नीच का होगा तो सीधी बात है, ऐसा चंद्रमा क्या करेगा, अगर शुभ है तो विवाह का सुख देगा, पद प्राप्ति देगा, मान सम्मान देगा, स्त्री पुरुष का सुख सहयोग दिलाएगा, जीवन साथी का सहयोग दिलाएगा, पद प्राप्ति देगा। चंद्रमा अशुभ है तो विवाह करने में विलंब देगा, वैवाहिक संबंधों को खराब करेगा। अगर यहाँ पर कर्क राशि और चंद्रमा दोनों पीड़ित हैं तो पहले तो विवाह होने नहीं देगा, और अगर विवाह हो गया तो उस विवाह को चलने में प्रॉब्लम देगा। ये समस्या इस चंद्रमा के साथ दिखती जाती है। अब यही चंद्रमा अगर 12वें घर में नीच का होकर बैठ जाए तो भैया क्या होगा, वही नियम बालारिष्ट के जैसा मैं बताया था 6, 8, 12 के लिए, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा क्या है, 8वें घर का मालिक होकर 12वें घर में। अब लोग कहते हैं भैया ये तो विपरीत राजयोग होता। विपरीत राजयोग के नियमों को अगर पूरा कर रहा है तो विपरीत राजयोग है। इसलिए हर कोई प्लेनेट छठे का स्वामी होकर 8, 12 में बैठ कर विपरीत राजयोग नहीं बनाता। विपरीत राजयोग के नियम होते हैं अलग, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई भी आप देख सकते हैं चैनल पर, और भी आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि चंद्रमा यहाँ पर हमारे नियमों को पूरा कर रहा है तो शुभ है, हम बच जाएंगे, और अगर नियमों को पूरा नहीं कर रहा है और अशुभ है तो ऐसा चंद्रमा अपनी दशा में अच्छे फल नहीं देता। इवन ऐसे चंद्रमा को तो शुभ प्रभाव में होना ही चाहिए, अन्यथा ऐसा चंद्र आपको थोड़ा बहुत भी पीड़ित है तो अपनी दशा में परेशान करेगा, शारीरिक भी, मानसिक भी और आर्थिक रूप से भी। तो ये थी वो सारी स्थितियाँ जो मैंने आज आपको बताई कि अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का है तो उसे देखकर घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको उस चंद्रमा को समझना है, कुंडली में नियमों को लगाना है, और लगते हैं, और जिन लोगों की चंद्रमा की महादशा चल रही हो या निकल गई हो वो उसको ऑब्जर्व करें कि भी मुझे आज ठीक लग रहा है या ख़राब लग रहा है, या ये चंद्रमा का समय मेरा निकल गया था तो मेरा कैसा गया, क्यों अच्छा गया और क्यों ख़राब गया, वो आपको पता लग सकता है। बस आपको जो मैंने रूल्स बताए हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय, नीच चंद्रमा को देखकर कैसे हम फलित कर सकते हैं। जय श्री राम।